अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शुमैसा रहमान एंड यू आर वाचिंग पॉलिटिकल जर्नल। आजकल पाकिस्तान में बार बार यही बात छिड़ रही है कि एक तब्दीली की हवा जैसे पाकिस्तान को अपने लपेट में लेके आगे चली जा रही है। आने वाले दिनों में क्या तब्दीली होगी, मंजर आम पे कौन सी ऐसी सियासी हरकत होंगी, इन पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ हैं हजरत पीर सैयद मर्दान शाह साहब, जिनको आप पीर पगाड़ा साहब से के नाम से भी जानते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के, जो कि एक मोस्ट सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन पाकिस्तान में माने जाते हैं। इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। ये पीर भी हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं हुरों की जमात के। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे गुफ्तगू करने की। आपसे यही सवाल होगा कि बहुत ज़्यादा एक तब्दीली की फ़िज़ा जैसे पाकिस्तान में अभी महसूस हो रही है, और लोग यही जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में किस किस्म की तब्दीली आने वाली है। आपसे पहला सवाल तो यही होगा कि आपको क्या नीड, मतलब आपको ये क्या महसूस हुआ जो आपने ये स्टेप लिया कि सारे जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की जमातें हैं वो इकट्ठा हो जाएं? मुस्लिम लीग को तो बहरहाल इकट्ठा होना चाहिए। मैंने पहले भी कोशिश की थी और अब दोबारा कोशिश की है, क्योंकि हम सब ज़रूरतमंद हैं इकट्ठे होने के। और आने वाले इलेक्शन के लिए अगर होता है, जब भी होता है, उसके लिए तैयारी करें। अगर मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पे इकट्ठा हो गई, आपको लगता है कि वो डिलीवर कर पाएगी? हाँ। क्या डिलीवर करेगी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुस्लिम लीग इकट्ठा हो के डिलीवर कर पाएगी जो अभी नहीं डिलीवर हो रही? कम से कम ईमानदारी से सबको दिया जाएगा, देखा जाएगा, डील किया जाएगा। नेपोटिज्म नहीं होगा। अभी आपको नेपोटिज्म इस गवर्नमेंट में नजर आ रहा है। आपने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जमात है इसका आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है, और जो कुछ भी था वो सैलाब में ही बह गया। आगे जाके आपको पीपल्स पार्टी का क्या रोल नजर आ रहा है? मैंने अभी नहीं, इससे पहले भी कहा था कि पीपल पार्टी खत्म हो जाएगी। आपको आगे जाके कोई रोल नहीं नजर आ रहा? आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो रोल नजर आ रहा होगा। उसके लिए मैंने पहले कहा था, जब पैदा हुआ था, कि ये हमारा है, और फिर कहा था कि मुस्लिम लीग का अपने नाने की तरह सेक्रेटरी जनरल होगा। तो क्या ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके साथ एक मतलब मुमकिन नहीं है? मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ इत्तेहादी नहीं बन सकती? हमारी सोच एक जैसी नहीं है। आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो ये एडवाइस दी थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रैंक ज्वाइन करें, या आपने उनसे क्यों कहा था? आपको क्या तब नजर आया था पीपल्स पार्टी में? उस वक्त नवाज शरीफ साहब के पीछे पड़ गए थे। अच्छा जी। तो इसको मैंने कहा कि आप पीपल पार्टी जाओ। नवाज शरीफ का आपको रोल, आपने कहा है कि आपको उनकी सियासत पंजाब में चलती हुई आगे नहीं नजर आ रही, उनकी जगह आप कौन मैंने लेगा? ये नहीं कहा कि आगे नजर नहीं आती। अच्छा। बट जब चेंज आती है, सीवियर चेंज आती है, तो ये कहा नहीं जा सकता कौन रहेगा कौन ना रहेगा। किस 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 नोयत की चेंज आने वाली है? भारत पॉलिटिशियन ने और फ्लड ने इतना कौम को तंग किया है और मुसीबत में डाला है कि वो सोच रहे हैं चेंज का। आप किस किस्म का चेंज देख रहे हैं और कितनी जल्दी ये चेंज आने वाला है? मैं देख नहीं रहा हूँ, लोगों ने अभी फैसला किया नहीं है। फ्लड वाले वापस नहीं गए हैं और रीसेटल और रिकंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तो उसके बाद उनकी क्या सोच होगी, इसके लिए मैं कह नहीं सकता। तो आपको लग रहा है कि ये चेंज तभी आएगा जब लोग एक दफ़ा फ्लड के पानी वापस चला जाएगा, लोग अपने घरों की तरफ वापस जाएंगे, तब जाके हमें शायद लोगों की तरफ से कोई चेंज नजर आए? चेंज उस वक्त जबकि सफरिंग ज़्यादा होगी और जो दूसरे सफ़र नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा तवज्जो उनके सफरिंग को देंगे, तो फिर यही होगा। कहते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस होती है पाकिस्तान में, तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो मुस्लिम लीग का रुख करती है, उनकी तरफ देखती है कि वो कुछ आगे बढ़ के कुछ करें। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? इस्टेब्लिशमेंट को नज़र मुस्लिम लीग पर हमेशा रखनी चाहिए और रखती है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मुस्लिम लीग एक वो मतलब अंडों की ऑमलेट की तरह, मतलब ऑमलेट की तरह है जो फौरन तैयार हो जाता है? नहीं,
हमारे पास मुस्लिम लीग में मतलब परस्त ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब जो होता है उसको हल करते हैं, तय करते हैं। तो आपको लगता है बाकी जमातों के मुकाबले में मुस्लिम लीग में जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ज्यादा मतलब लोग जो अपने मतलब हर जमात में है लोग गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी में जाना चाहते हैं, सबके साथ ही है। तो ये सब एक इक्तदार की रेस है। आपको लोग किंग मेकर कहते हैं। हाँ। कि जैसे कि जुनेजो साहब आपके ही मुरीद थे, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओहदे पे आके बैठे। आपको कभी ख्वाहिश हुई है कि आप भी पाकिस्तान के? मैंने 77 में कह दिया था कि मैं किसी ऑफिस के लिए नहीं हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं। आपको लगता है कि आपको जैसे एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मुल्क इतनी क्राइसिस में है, अगर आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं तो शायद उससे कोई हल निकल सके? और पार्टी कोई नहीं बना सकता। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अगर बुलवाएं कि मतलब लोग सारी जमातें अपने जो भी इख्तलाफ हैं एक तरफ रख के अगर बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, आप ऐसी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहेंगे? बहुत सी जमातें हैं जो एक दूसरे की तरह नहीं सोचते। अच्छा, हम सिर्फ मुस्लिम लीगर्स को बुला सकते हैं और को बुला सकते हैं, लेकिन आएंगे नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी आपको लगता है लोग यूनाइट नहीं हो पाएंगे? पाकिस्तान के बेहतरी के लिए अब यूनाइट हुई हैं? आप बताइए। नहीं हुई हैं। तो हर कोई अपने मुफाद के बारे में सोच हाँ। रहा है। ठीक है, चलें फिर बात ये करते हैं कि आने वाले दिनों में मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान शायद वापस आएं। आपने ये भी कहा है कि अगर वो पाकिस्तान आए तो वो उनका अपना डिसीजन है कि वो कोर्ट्स को फेस करें या ना करें। मुशर्रफ साहब का आप रोल देख रहे हैं पाकिस्तान में, सियासी रोल? अभी तो मुझे नजर नहीं आता। क्या ये भी बात सच है कि कोई भी जो पाकिस्तान का जनरल फॉर्मर डिक्टेटर या जो भी मतलब रह चुका है वो कभी फिर इक्तदार में नहीं आया है? आप इस बात पे डटे रहेंगे? आपको लगता है कि शायद मुशर्रफ साहब जब सियासत में आ जाएं, एक दफा पाकिस्तान आ जाएं, तो आगे जाके उनका कोई ऐसा फिर से ओहदा उनको मिल सके? मैंने जब मुशर्रफ साहब ने इस्तीफा दी थी तो दूसरे दिन मैंने प्रेस वालों को कहा कि चंगेज़ खान की बायोग्राफी पढ़ो। अच्छा, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि वो अगर आएगा तो तकलीफ में पड़ेगा। तकलीफ मतलब कि जुडिशरी जो है वो उनके खिलाफ, जुडिशरी इसके खिलाफ है। आपने ये भी कहा है कि जुडिशरी को कुछ ऐसे क्रूशल डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसको लेने के बाद जो मुल्क है वो आगे बढ़ सकता है। ये किस किस्म के डिसीजंस, ये कौन से डिसीजंस हैं? मैं कह नहीं सकता, पर आप अब देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले रही है और हमें मानना है। अगर जैसे कि आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने ये क्रिटिकल डिसीजंस ले लिए जिनको आपने कहा है, तो क्या आने वाले दिनों में ये डिसीजंस जो हैं वो भी क्या एक चेंज का हिस्सा, आपको लग रहा है कि आगे जाते हुए ये भी एक चेंज का हिस्सा बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आप रोल देख रहे हैं एक्टिवेट हुआ हुआ। आप इफ्तिखार चौधरी साहब का क्या रोल देख रहे हैं? किसका? इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम जस्टिस। मुझे ये बताइएगा कि आपको सदर साहब का रोल पाकिस्तान में क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? इस सदर का? जी, ये सदर मुख्तलिफ किस्म का है। मुख्तलिफ किस्म का, जैसे कि? पावर नहीं है, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। अच्छा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का रोल आपको आने वाले दिनों में, उनको फिर थोड़ा मतलब उनका रोल क्या नजर आ रहा है आपको? यूसुफ रजा गिलानी साहब का? वो प्रेसिडेंट साहब और हाउस का प्लेजर है। आप कह रहे हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ज्यादा पावर नजर आ रही है प्रेसिडेंट साहब के कंपैरिजन में, लेकिन गिलानी साहब जो हैं वो उनका रोल क्या होगा ये प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे? और असेंबली। और असेंबली। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कोई तब्दीली आ जाए, पीपीपी की जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उनमें शायद चेहरे बदल जाएं। अगर ये तब्दीलियां आ गई, अगर कुछ चेहरे बदल गए, तो क्या ये जो एक लोगों में एक फीलिंग पाई जा रही है चेंज की, क्या लोग जो है थोड़े अरसे के लिए अपीज हो जाएंगे? खुश फहमी में अपीज हो जाएंगे, लेकिन जो मुश्किलात हैं वो आम या छोटी चेंज से कम नहीं होंगे। इन मुश्किलात का हल पाकिस्तान में कौन ला सकता है? हम लोगों को ही लाने पड़ेंगे।
जो रहते हैं वही हल करेंगे अपनी तकलीफों को। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि आपको पंजाब के हवाले से बात करते हैं, पंजाब के हवाले से बात करते हैं कि आने वाले दिनों में आपने ये तो कहा है कि नवाज शरीफ साहब का रोल आपको मुख्तसर नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैंने प्रेस में कहा था शहबाज शरीफ ब्लैक है और नवाज शरीफ ब्लैक है। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का रोल मुख्तसर हो जाएगा और शहबाज शरीफ साहब का भी रोल ब्लैक आपको नजर आ रहा है, तो इनके बजाय पंजाब में आपको कौन डोमिनेंट फोर्स फिर नजर आ रही है? आगे जो हालात पर मुनहसर है। कोई लीडर आपको लग रहा है पाकिस्तान पंजाब में ऐसा? पंजाब में इस वक्त तो कोई नहीं, नवाज शरीफ भी लीडर बनाया हुआ था। चले आप गुफ्तगू जारी रखते हैं, लेते हैं नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइएगा एंड विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन।